नमस्कार साथियों, देवशास्त्रों के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को विदित है कि नवरात्र में देवी दुर्गा के जो प्रत्येक दिन एक एक स्वरूप हैं, इन 9 स्वरूपों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग चौथे दिन की जो देवी हैं कुष्मांडा, माता कुष्मांडा की चर्चा हम लोग करेंगे। माता कुष्मांडा के विषय में उनसे जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं, उनके मंत्र, उन पे लगने वाले भोग, उनकी पूजन की विधि और साथ ही साथ हमारे भौतिक जीवन में किस तरीके से उनका प्रभाव होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो मित्रों, जैसा कि अगर आप इससे एक पहले की कथा देखेंगे, जबकि हमने तीसरे दिवस की कथा की थी देवी चंद्रघंटा के विषय में, तो उसकी कहानी में ये आया था कि देवी जब कुपित होकर के असुरों का संहार कर दिया तो पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। और अंधकार छा जाने के बाद से प्रकाश का जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो माता पार्वती ने मंद मंद मुस्काना शुरू किया और उनके मंद मुस्कुराहट से पुनः प्रकाश प्रज्वलित हुआ। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश फैल गया, चारों तरफ ही प्रकाशमान हो गया। और कुत्सित उनकी हंसी से, यानी मंद मुस्कान से ही पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होने लगा। इसीलिए उनका नाम कुष्मांडा पड़ा। अंड मतलब ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि। तो जो अपने हंसी मात्र से ही पूरे ब्रह्मांड की रचना कर सकती हैं, ऐसी देवी हैं माता कुष्मांडा। और इनको आदि देवी, आदि शक्ति इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। ये अष्टभुजाओं वाली देवी हैं, अष्टभुजा इन्हें कहा जाता है। इनका स्वरूप सौम्य है, लेकिन इनका जो वर्ण है, इनका जो वर्ण है वो एकदम मतलब सूर्य के समान है। इनकी आभा को ऐसा बताया जाता है कि देवी कुष्मांडा जो है, उनका स्थान ही सूर्यलोक में है। वह सूर्यलोक में ही रहती हैं। उनका तेज इतना ज़्यादा है देवी कुष्मांडा का। कुम्हड़ा आपने देखा होगा, कुम्हड़ा हमारे वहाँ कहा जाता है। अगर इसका छंद विच्छेद किया जाए तो कुष्मेति अंड इति स कुष्मांडा, ऐसे करके उसका न्यास बनाया जाता है, समास किया जाता है। यानी कुम्हड़े के भांति जो ब्रह्मांड की रचना कर दे, उसे कुष्मांडा कहते हैं। तो इससे एक बात तो और ये आई कि देवी को प्रसाद रूप में आप कुम्हड़ा चढ़ा सकते हैं। कई स्थानों पर उसे भतुआ भी कहा जाता है, जिससे पेठा बनता है। तो देवी को पेठा भी चढ़ाया जा सकता है। और विशेष करके कुष्मांडा देवी को जो पसंद है, वह कुष्मांडा देवी को मालपुआ का यदि आप भोग लगाएं तो उन्हें बड़ा पसंद है। तो जैसा कि पौराणिक कथाओं में आपने देखा कि सृष्टि को अपने मंद मुस्कान से एक नई सृष्टि की संरचना कर देने की जो शक्ति है, वही देवी कुष्मांडा हैं। अब माता कुष्मांडा का जो तेज है वह सूर्य के समान है ही। अब ये जितनी भी उनके अंदर जो गुण दिखाई दे रहे हैं ना, यही सारी चीज़ें देवताओं की उपासना करने से यही हमें लाभ मिलता है कि जो देवताओं का वर्ण स्वरूप है, देवता वही हमें देते हैं। तो पुनः वैसे ही एक साफ चौकी पर माता कुष्मांडा का एक चित्र स्थापन करें, जो कि शेर पर बैठी हुई हैं, सिंह पर आसीन हैं, मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। 8 उनके हाथ हैं, अष्टभुजी हैं वो। 8 हाथों में उनके अस्त्र शस्त्र सुसज्जित हैं और सूर्यलोक में वह निवास कर रही हैं। ऐसे देवी के चित्र के सामने स्त्री हैं तो वह लाल वस्त्रों में, पुरुष हैं तो वह सफ़ेद अथवा गेरुआ वस्त्रों में बैठ करके देवी कुष्मांडा को सुंदर लाल फूल चढ़ाते हुए, कुमकुम से चंदन करके, धूप दीप इत्यादि से सुशोभित करके और माता को मालपुआ, पेठा अथवा कुम्हड़े का
भोग लगाने से माता बहुत प्रसन्न होती हैं। और साथ ही साथ जब देवी का पूजन कर लें तो फिर ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का, नवाण मंत्र का 108, या यदि आपका सामर्थ्य अधिक है तो अधिक भी जप कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो देवी कुष्मांडा का विशेष मंत्र है उसे भी सुन लें। सुरा संपूर्ण कलशम, सुरा मतलब होता है अमृत, अमृत से भरा हुआ कलश माता के हाथ में है। रुद्रा प्लुतमेव च, उनकी आभा कैसी है तो कह रहे हैं एकदम लाल माणिक्य की तरह, रुधिर रक्त की तरह लाल आभा लिए हुए प्रकाशमान हो रही हैं वो देवी। दधाना हस्त पद्माभ्याम, अपने हाथों में उन्होंने कमल पुष्प धारण कर रखा है। कुष्मांडा शुभदास्तु में, हे माता कुष्मांडा मुझे शुभ प्रदान करें। तो यदि इसे लिखना चाहें तो देवी कुष्मांडा के मंत्रों को आप लिख सकते हैं। सुरा संपूर्ण कलशम, रुद्रा प्लुतमेव च, दधाना हस्त पद्माभ्याम, कुष्मांडा शुभदास्तु में। हे माता कुष्मांडा हमें शुभ प्रदान करें। अब जैसा कि मैंने बताया कि अपने हमारे भौतिक जीवन में ये जो स्टेप चल रहा है, मैं प्रथम दिवस से बताते आ रहा हूँ कि यह सिर्फ 9 देवियाँ नहीं है, बल्कि सिद्धि को प्राप्त करने के लिए यह 9 स्टेप है। यदि आप इन देवियों की जो इनसे मिलने वाले हमें ज्ञान है ना, उस हिसाब से यदि आप चलेंगे तो 9वें दिन आप सिद्धि तक पहुंच जाएंगे। और आप आगे पिछले वीडियो में जा करके आप देख सकते हैं कि प्रथम दिवस से मैंने प्रत्येक देवियों के विषय में बताया है। आज हम लोग चौथी देवी की बात कर रहे हैं, कुष्मांडा देवी की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ से लगभग रज प्रारंभ होता है। पहले की 3 देवियाँ जो सत थी, अब रज प्रारंभ होता है। सृष्टि का उत्पादन करना, मंद मुस्कान से एक नई सृष्टि की संरचना कर लेना, उसके बाद अमृत का कलश धारण करना, ये सारी चीज़ें हमें क्या दर्शाती हैं? तो यदि कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो, लाख उपायों करने के बाद, बहुत सारे उपचारों को करने के बाद से यदि उसे कोई लाभ न हो रहा हो, या फिर कोई स्त्री है और उसे कोई स्त्री जनित रोग है, वह भी यदि देवी कुष्मांडा का जप पूजन करते हैं तो इसमें उनको लाभ मिलेगा। कहते हैं कि जो दुःसह बीमारियां हैं, जो रोग हैं, उनको भी ये मंत्रों का जप ठीक कर देता है। तो असाध्य रोगों को भी ठीक किया जा सकता है देवी कुष्मांडा की उपासना से। साथ ही साथ जो व्यापार में हैं या जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, तो रज की देवी, अब रज की देवियों का प्रारंभ हो रहा है। अब यहाँ से कुछ नया ही उत्पादित होगा, क्योंकि पहली बात तो उन्होंने अमृत पूर्ण कलश ले रखा है, तो रोगों का नाश तो कर ही रही हैं, साथ ही साथ वह सृष्टि का निर्माण भी कर रही हैं। अर्थात आप अपने जीवन में कुछ नया निर्माण करना चाह रहे हैं, आपका जीवन रुक सा गया है, व्यापार में बाधाएं आ रही हैं, व्यापार चल नहीं रहा है, नौकरी इत्यादि की समस्याएं यदि आपके जीवन में बनी हुई हैं, तो आप कुष्मांडा का पूजन करें, उनके मंत्रों का जप करें, उनका विधिवत पूजन करें, तो इससे आपके रुके हुए कार्य भी सिद्ध होने लगेंगे। यदि व्यापार कहीं अटका हुआ है तो वह भी बन जाएगा। साथ ही साथ नए जीवन का प्रवाह, नई ऊर्जा का प्रवाह आप में होने लगेगा। क्यों? क्योंकि यह सूर्य मंडल में, ऊर्जा मंडल में स्थापित देवी हैं, तो आपके अंदर ऊर्जा भर देंगी। यदि किसी का कहीं पर पैसा रुका हुआ है तो इन देवी की पूजा करने से वह भी वापस आने लगता है। तो जो भी भक्तों को इन प्रकार की समस्याएं हैं, वह कुष्मांडा देवी का पूजन इन मंत्रों के जपों द्वारा अपने घर पे कर सकते हैं, अथवा किसी ब्राह्मण के निर्देशन में कर सकते हैं। जय माता दी।